चलो भैया, हम लोग अनसॉल्व कर रहे थे तो जो सेक्शन बी था उसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता तो वर्ग अंतराल दिया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। इसकी बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3। बारंबारता को एफ लिखो या एफ आई लिखो। तो आप लोग जानते हो समांतर माध्य पूछ रहा था। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यही होता, आपसे पूछता बहुलक बताओ, तो बहुलक क्या बताते, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती, 8 वाला 8 मतलब 6 से 8, तो यही तुम्हारा वर्ग अंतराल बन जाता बहुलक के लिए। लेकिन आपसे पूछा है कि माध्य बताओ, तो आप लोग जानते हो, चलो ऐसे हम लिख रहे हैं मध्यमान जिसे हम लोग एक्स आई से लिखेंगे। चलो, एक्स आई का मान कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 0 और 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करोगे तो भैया कितना आएगा 1, 4 और 2 जोड़ो 6, 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5। अब देखो, ये 2 2 का गैप हो रहा है, 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9। ये आ गया तुम्हारा एक्स आई का मान। अगला कॉलम क्या बनता है, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब है एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56, 9 त्रिक 27। ये तुम्हारा आ गया। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है समेसन एफ आई इंटू एक्स आई अपान समेसन एफ आई। तो समेसन का मतलब होता है सम करना, जोड़ देना। समेसन एफ आई इंटू एक्स आई मतलब इस सबको जोड़ लो। तो 6 1 7, 7 6 13, 13 7 20 हासिल 2, 5 3 8, 8 2 10, 1 10 2 12। और समेसन एफ आई का मतलब है बारंबारता को जोड़ लो। तो 2 1 3, 6 3 9, 9 3 12 8 20। ये किसका मान आ गया, समेसन एफ आई का मान। और ये किसका मान है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई का मान। इसी को रख दो। समेसन एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 120 है, और समेसन एफ आई कितना है, 20 है। तो 0 से 0 सहित कर दो, 2 छंग 12, तो 6 आ गया। तो समांतर माध्य कितना आ गया भैया, 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। थोड़ा सा इसका हम लोग आंसर एक बार ऐसे चेक करते चल रहे हैं। 21 का ठीक है, समांतर माध्य ठीक है। चलो, अब भैया ये घा नंबर था, सेक्शन बी चल रहा है, सब 2 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो अंगा वाला पार्ट है 5वां, कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा क्वेश्चन है। -3, 10 और 5, 4। अब कह रहा है कि इसके जो रेखाखंड के 2 बिंदु हैं, इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का मतलब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु ये है -3, 10 है, दूसरा बिंदु है 5, 4 है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो कह रहा है इसका बीच वाला बिंदु मतलब ये बता दो, सी वाला पॉइंट बता दो, क्या होगा उसका निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, इसको बोलते हैं x1, इसको y1
इसको x2 y2। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हो? जैसे हम तुमसे कहें 6 और 5 का मध्य बिंदु क्या होगा, तो 6 4 10 या 6 5 11 2 से डिवाइड कर देते हो। इसी तरह मध्य बिंदु निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई 2। दूसरा क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो चलो x1 का मान कितना है -3 प्लस x2 का मान कितना है 5/2 कामा y1 कितना है भैया, तो आप बोलोगे 10 प्लस y2 कितना है तो 4। तो भैया 5 में से 3 घटाओगे आएगा 2/2, 10 4 14/2। इसको कैंसिल कर दो 2 से, तो मतलब 1 आ जाएगा, 2 7 14 तो मतलब 7 आ जाएगा। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो कितना आएगा 1,7। ये आपका जो अंगा वाला पार्ट था ये वाला ख़त्म। इसके बाद एक क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान बता दो। तो चलो भैया ऐसे समझो, एक पॉइंट ये है, इसका नाम A दे दो। इसका जो निर्देशांक है वो -1, -3 है, और जो दूसरा है वो है x, 9। इनके बीच की दूरी क्वेश्चन में दिया है कि वो 13 मात्रक है, 13 मात्रक है। तो जो x का मान होगा ये बता दो। तो आप लोग जानते हो कि बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो तो बताओ ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 - x1, x2 की जगह x है, माइनस x1 की जगह -1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की जगह कितना है 9 है, माइनस y1 की जगह -3 है, इसका स्क्वायर कर दो। x -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब बताओ ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 3 12, 12 का स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा से, इनके बीच की दूरी कितना दिया है 13 मात्रक। इसका मतलब ये है कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे वो 13 मात्रक के बराबर आएगा। तो ऐसे 13 रखते हुए चले आओ। चलो अब बताओ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और आप जानते हो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ना भैया, ये हो जाएगा 169 बराबर, इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा दो। तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x प्लस 12 का स्क्वायर 144 और एक जोड़ोगे तो 145। देखो 169 माइनस 144 और एक जोड़े 145, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचा x² + 2x। अब 169 में 145 माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया, ख़त्म कहानी। x² + 2x, तो इसको ऐसे लिख दो x² + 2x
ये 24 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, बराबर 0। ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करें तो 24 आ जाए और जोड़ घटा दें तो 2 आ जाए। तो आप लोग जानते हो, इधर हम ऐसे कर दे रहे हैं, 6 चौका 24, तो यक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। यक्स कामन कर लो, यक्स प्लस 6 माइनस 4 कामन कर लो, यक्स प्लस 6 बराबर 0। यक्स प्लस 6 और यक्स माइनस 4 बराबर 0। यक्स प्लस 6 बराबर 0, तो यक्स बराबर -6। यक्स माइनस 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर 4। तो भैया इसका थोड़ा सा आंसर मिला लें। यक्स के दो मान आ रहे हैं -4, 6। 4 नंबर। चलो, तो जो सेक्शन बी का 6 क्वेश्चन था, अब हम लोग 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग करेंगे अगला पार्ट। उसमें दिया किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। पहला भाग दिया है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब एक चीज़ ध्यान देना कि भाई ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और एकदम हिलुआ है। तो इसका पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं। क्या कह रहा है? 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो एक जान लेना, क्रमागत का मतलब होता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, मतलब लगातार। जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये नहीं 3 के बाद डायरेक्ट 5 पहुंच जाए, लगातार। तो चलो, माना माना पहली विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी है? x मान लो। ठीक, विषम का मतलब है जो संख्या 2 से ना कटे। जैसे अगर हम कहें पहली विषम संख्या 3, तो दूसरी कब मिलेगी? तो आप बोलोगे 4 तो सम हो जाएगा 5, मतलब 3 में कितना जोड़ दें कि 5 आ जाए? तो कहोगे 2। इसी तरीके से अगर हमने पहली विषम संख्या x माना है तो दूसरी क्या होगी? तो लिखोगे दूसरी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस 2। यही हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो चलो, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का वर्ग करो और उनको जोड़ दो, तो 290 आना चाहिए। तो चलो, यक्स का स्क्वायर यक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों का योगफल मतलब प्लस 290। ठीक, तो चलो इसको लगाओ, यक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab करोगे तो 2 दूना 4x बराबर 290। अब भैया यक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये 290 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब 290 में 4 घटाओगे तो माइनस 286 बराबर 0। अब एक चीज़ ध्यान देना, सब में हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 कम 2 2 चौका 8 2 तिहाई 6 बराबर 0। 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। ऐसी 2 संख्या बताओ जिसका गुणा करने पे 143 आ जाए, जोड़ घटा दे तो 2 आ जाए। इधर सॉल्व कर रहे हैं, देखो यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब हमको नंबर नहीं पता तो लिखेंगे क्या? 143 इज इक्वल टू 3 से काट दो, किससे कटेगा भैया? ये 11 से काट दो,
11 एकम 11, 3 इसके पास, 11 3 33, 13 एकम 13। इसका मतलब 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा, और 13 में से 11 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो चलो इसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यक्स कामन कर लो, यक्स प्लस 13 माइनस इसमें 11 कामन कर लो तो यक्स प्लस 13 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम है, इसको एक बार लिखो, यक्स प्लस 13 यक्स माइनस 11 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कंसीडर कर लो। यक्स प्लस 13 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 13, यक्स माइनस 11 बराबर 0 तो यक्स बराबर 11। अब यक्स के दो मान आ रहे हैं तो कौन सा मान माना जाएगा और कौन सा नहीं। तो एक चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है, विषम धनात्मक मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, नहीं माना जाएगा। भैया अब इधर चले आओ, यक्स का मान पॉजिटिव है तो ये बताओ पहली संख्या क्या हो जाएगी, विषम धनात्मक संख्या। तो पहली संख्या क्या माने हो, एक्स माने हो, तो यक्स का मान कितना है 11। दूसरी क्या है, तो दूसरी आप माने हो यक्स प्लस 2, तो बोलोगे 11 प्लस 2 कितना आ गया 13। तो भैया आपका 11 और 13 आंसर हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं तो कैसे चेक करोगे, दोनों संख्याओं का वर्ग करो, अगर 290 आ रहा है तो सही, नहीं तो गलत। 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, 9 1 10, 6 2 8 1 9 1 1 2, तो 290 आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, दिया है इसमें LM समांतर है CB और LN समांतर है CD। तो हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि AM अपान BM इज इक्वल टू AN अपान DN। ठीक है बाकी ये क्वेश्चन चित्र मतलब क्वेश्चन में चित्र बना हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान देना, दिया क्या LM और CB या BC। देखो LM और ये, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर हैं, और LN और CD मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो आप लोग जानते हो थेल्स प्रमेय ना भैया, तो हम लोग त्रिभुज ADC, ये पहले हम लगा रहे हैं ABC, तो त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो चलो थेल्स प्रमेय क्या कहता है भाई, जो उसकी समांतर भुजाएं होती हैं जिस बिंदु पर उनके बटे में लिख लेते हैं। तो चलो भैया ये और ये बटा ये बटे, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। तो चलो क्या लिखेंगे, AM बटे MB, ये किसके बराबर होता है, AL बटे LC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ADC में। तो भैया त्रिभुज ADC में एक चीज़ ध्यान देना, थेल्स प्रमेय तभी लगेगा जब वो दोनों भुजाएं क्या हों, समांतर हों। तो कौन सी भुजा इसमें समांतर थी, LM पैरेलल टू BC, इसलिए थेल्स प्रमेय। बिना समांतर के थेल्स प्रमेय नहीं लगा सकते। तो चलो इसमें कौन सी भुजा समांतर है, तो आप बोलोगे LN पैरेलल टू CD, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या कहता है, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो चलो AN बटे ND, AN बटे N इंटू D
बराबर क्या हो जाएगा, AL बटे LC, AL बटे LC। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेना। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देखो, इसका राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो ये भी AL बटे LC का मान है, ये भी AL बटे LC का मान है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं, तो आप इसको बराबर लिख दो, AM बटे MB बराबर AN बटे ND, AN बटे ND। अब जो हमको प्रूफ करना था उसी को लिख दो। देखो क्या लिखा है, AM बटे BM, तो AM आ गया। अब MB को हम BM लिख दे रहे हैं, बराबर AN तुमको दिख ही रहा, बटे में DN, तो D को पहले लिख दो, N को बाद। तो आपका ये प्रूफ हो गया भाई, हमको प्रूफ्ड करना था तो हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। तो अब हम लोग इसके आगे जो भी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी देखते हैं।